हेलो नमस्ते, राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ डोंट क्विट। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा ताकि और स्टूडेंट के पास भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पहुँच सके। और आने वाले जो भी एग्ज़ाम रहेंगे राजस्थान में जो कंडक्ट होने वाले हैं उसमें राजस्थान जीके के पार्ट से रिलेटेड जो भी मैटर आएगा उसमें ये क्वेश्चन आपके लिए 100% हेल्प करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट सीरीज राजस्थान जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लेके आई हूँ। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी मृदा राजस्थान में कपास फसलों के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सी फसल के लिए? कपास के लिए। तो ये मेनली डायरेक्ट आपको प्रश्न पता चला गया होगा। तो मृदा जो टॉपिक है वहाँ से एक क्वेश्चन है वो पुटअप हुआ है। तो इसका जो आंसर राइट होगा वो मध्यम काली मृदा है। जो मध्यम काली जो मृदा है वो कपास फसल के लिए सबसे बेस्ट रहती है। तो इस टॉपिक को थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, शॉर्ट ही है। और इसमें डिवाइडेशन जो की हुई है मृदा के उसके थोड़े डिस्ट्रिक्ट है वो आपको देखने चाहिए। और इसका इजी वे यही रहेगा कि आप इसको पढ़ते टाइम जो राजस्थान का जो मैप है उसको प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। उसको देख के अकॉर्डिंग फिर आप मृदा को उसमें राउंड कर सकते हो कि भूरी मृदा, जलोढ़ मृदा कहाँ पे है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, लाल लोम्बी कहाँ पर है, या मध्यम काली मृदा कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है? लेवा तालाब, तो ये कहाँ है? बारां में। फैक्चुअल क्वेश्चन है तो इसको आपको इस तरह से देखना होगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान में बीड़ स्थानीय नाम है किसका? इजी से क्वेश्चन है, चारागाह का। चारागाह शब्द है उसका स्थानीय नाम है ये बीड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध, कौन सा? गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर अवस्थित है? राजस्थान में कौन सी नदी पर ये दो बांध है वो स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर। चंबल नदी दक्षिण से प्रवेश करती है, एमपी मध्य प्रदेश से ये नदी निकलती है। और राजस्थान के अंदर गांधी सागर बांध जो है वो तो कहाँ है? गुजरात में ही। ठीक है, और राणा प्रताप सागर बांध है ये राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है उसमें रावत भाटा के समीप ये राणा प्रताप बांध है वो बना हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? जाखम बहुउद्देशीय परियोजना कौन से में है? मेनली प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में अनूपपुरा गांव है। ठीक है, उसमें उसके पास सीता माता अभ्यारण्य भी है प्रतापगढ़ में, आपको पता भी होगा, जो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। उसी में जाखम नदी है, वहीं पे ये जाखम बहुउद्देशीय परियोजना है वो बनाई गई है। ठीक है, और ये क्वेश्चन वनपाल में भी रिपीट हुआ है। तो क्वेश्चन अपने आप में ये रिपीट होते हैं। नदी बहुउद्देशीय परियोजना के अंदर जाखम हो गया या माही परियोजना हो गया। ठीक है, तो ये सब थोड़ी आप देख के ध्यान से जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा वन क्षेत्र उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? जो मैंने अभी आपको बताया, कौन सा? प्रतापगढ़ में सीता माता अभ्यारण्य है। ठीक है, कौन सा? सीता माता अभ्यारण्य। वह जो अभ्यारण्य है वो फेमस है उड़न गिलहरी के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो यह है दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोजा भाकर, भाकर नहीं रोजा भाकर है ये, रोजा भाकर जो सीकर है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसके बारे में आपको बता देती हूँ। रोजा भाकर, इसराना भाकर सीकर, ठीक है, और जारोल पहाड़, ये सब कहाँ है? जालोर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये टॉपिक कहाँ से पूछा गया है? ये जो राजस्थान का भौतिक विभाजन है वहाँ से मेनली ये क्वेश्चन है वो पूछा गया है। तो भौतिक विभाजन अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहाँ से ही आप एक तरह से मान सकते हो कि राजस्थान की ज्योग्राफी का स्टार्ट भी वहीं से ही होता है। तो आपको वो थोड़ा टॉपिक डीपली और सही ढंग से पढ़ना होगा, अलग अलग डिवाइडेशन करके। ठीक है, तो ये वहाँ से क्वेश्चन पुटअप हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश तीनों का संयुक्त उपक्रम है? तो ये नहर परियोजना से क्वेश्चन पूछा गया है मेनली। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं ऑप्शन में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नर्मदा नदी परियोजना। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो माही बजाज सागर है
ठीक है, ये है राजस्थान प्लस गुजरात का। ठीक है, चंबल नदी है, ये है राजस्थान का प्लस एमपी का 50-50% का। ठीक है, इंदिरा गांधी अलग हो गया। नर्मदा नदी परियोजना जो है, नर्मदा मेन नदी कहाँ की? गुजरात की। तो इसमें ये राजस्थान प्लस गुजरात प्लस मध्य प्रदेश, तीनों जो स्टेट हैं हमारे, उनकी तीनों का संयुक्त उपक्रम है ये नर्मदा नदी परियोजना। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जिले में सेम की समस्या है? तो ये कहाँ है? हनुमानगढ़ में मेनली। ठीक है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय कंटिलेवन, ये मैंने प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें भी ये क्वेश्चन बताया था, उसमें भी इस तरह का कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। उष्णकटिबंधीय कटीले जो वन है वो हमें पश्चिमी मरुस्थल जो डिस्ट्रिक्ट जो आते हैं पश्चिमी साइड में, उसी में मिलेंगे। तो सिरोही में नहीं है, बांसवाड़ा में नहीं, कोटा में नहीं, तो कहाँ पर है? चूरू में। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यहीं पर ही उष्णकटिबंधीय कंटीले वन हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? ये ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती। तो इसमें जो है मानसागर झील आती है, पुष्कर आती है, पुष्कर झील, आना सागर भी आती है, लेकिन बजाज सागर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो निम्नलिखित बेसिन में कौन सा उत्कात भूमि स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है? मतलब बैडलैंड टोपोग्राफी। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलें तो इसके लिए चंबल बेसिन फेमस है। ठीक है, तो ये भौतिक विभाजन से ही संबंधित क्वेश्चन है, तो इसको प्लीज़ बार बार ये रिपीट हो रहा है, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप होते हैं, तो उसको टॉपिक को थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है कि थार पारकर की नस्ल है किसकी? गाय की। तो ये जैसा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट है कि नक्की झील कहाँ स्थित है? तो ये ऑलरेडी सबको पता ही होगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, माउंट आबू सिरोही के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इधर तो दी हुई है आपको सिंचाई परियोजना जो जिनके नाम दिए हैं। ठीक है, और इधर वहाँ से लाभान्वित जिले कौन से हो रहे हैं, मतलब कौन से जिलों को इससे लाभ हो रहा है? तो जवाई जो सिंचाई परियोजना है उससे जिला लाभान्वित पाली है। ठीक है, सिद्धमुख से चूरू, ठीक है, बिलास जो परियोजना उससे 12, ठीक है, बांकली बीकानेर में नहीं है। ठीक है, तो बांकली कहाँ पर है? जालौर में है ये बांध, और सूखड़ी नदी के ऊपर है। ठीक है, जिससे जालौर और पाली को मेनली सिंचाई के लिए सुविधा के लिए पानी यहाँ से मिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर होगा, जो इसमें सुमेलित है वो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजमहल टोंक खान संबंधित है? तो ये वापस रिपीट हुआ है, प्रीवियस वीडियो में भी ये क्वेश्चन ऐसा पूछा था। तो ये तांबड़ा या फिर गार्नेट भी बोलते हैं, वहाँ से संबंधित है, सबसे ज़्यादा मिलता है राजमहल टोंक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में किन्नू की पैदावार होती है? तो किन्नू मेनली गंगानगर मानगढ़ जो एरिया है वहाँ पर है, तो ये इसका आंसर होगा फर्स्ट बी। तो ये जो मैंने पहले भी आपको बताया था, कृषि जलवायु क्षेत्र जो 10 डिवाइड किए हुए हैं राजस्थान के अंदर, तो वहाँ से ये क्वेश्चन पुटअप हुआ है। तो मेनली उसको प्लीज़ थोड़ा आप ध्यान से जरूर देखिए जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, कृषि जलवायु क्षेत्र जो खंड डिवाइड किए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया था? तो ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेमस है, बार बार आपने गोविंद गुरु का जब नाम आता है तो सम सभा का नाम तो ज़रूर ही आता है। तो गोविंद गुरु ने जो भील थे उनको संगठित करने के लिए, एक साथ एकजुट करने के लिए एक संगठन बनाया था, जिसका नाम इन्होंने रखा था संप सभा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? तो क्या था? भूप सिंह। बहुत बार रिपीट ऑलरेडी हो चुका है एग्जाम के अंदर, तो ये बार बार रिपीट होता ही रहता है। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कुछ मुश्किल वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है कि 1948 में किन 4 देसी रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण है वो किया गया था? तो ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा है? एकीकरण से। इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, एकीकरण। बहुत बार हर एग्जाम एक सेट में इसका एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो ज़रूर ही मिलते हैं आपको, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। तो हमारा जो राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों के अंदर पूरा हुआ था, आपको ऑलरेडी पता होगा। तो उसके अंदर सबसे पहला जो संघ बना था वो था मत्स्य संघ।
तो उनकी 4 रियासतों के बारे में पूछा है। तो मत्स्य संघ में कौन सी रियासतें थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रत्न देवी संबंधित कहाँ से थी? तो ये कहाँ से थी? जयपुर राज्य से। तो ये प्रजामंडल जो टॉपिक है मेनली वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो जिसमें महिलाओं का जो योगदान रहा था आंदोलन के अंदर, उसमें से ये क्वेश्चन है वो पुटअप हुआ है। तो कुछ मेन महिलाएं भी थी जो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उसमें निभाई थी प्रजामंडल में। तो रतन देवी जो थी वो थी जयपुर राज्य से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करौली का जो केला देवी का मंदिर है वो किस नदी के किनारे है स्थित है? तो देखो कंफ्यूज इसमें होंगे, काली सिंध और काली सिल। ठीक है, कंफ्यूजन ज़्यादा इसी में ही मिलता है। तो करौली का जो केला देवी मंदिर है वो है काली सिल। कौन सी? काली सिल जो नदी है वो पूर्वी राजस्थान की ही नदी है जो आगे जाके बनास में मिल जाती है। ठीक है, करौली से ही निकलती है ये। तो केला देवी जो मंदिर है करौली का वो काली सिल नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। इसको ध्यान से जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है कौन सा दुर्ग कुंभा के द्वारा निर्मित नहीं है? इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। महाराणा कुंभा के बारे में पूछा गया है कि उनके द्वारा कौन सा दुर्ग नहीं बनाया गया। तो कुंभलगढ़ बनाया गया, सही है। बसंती बनाया गया, ठीक है। मचान भी है, लेकिन गागरोन दुर्ग झालावाड़ का इनके द्वारा नहीं बनाया हुआ। तो इसका जो ऑप्शन होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर के कतरिया सर से संबंधित है? तो ये संत संप्रदाय से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है और बार बार, एक तो जाम्बो जी से, एक सिद्ध जसनाथ जी से, इनसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते ही हैं। बहुत इनके बारे में डिटेल थोड़ी आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर बनता है बीकानेर के कतरिया सर से जो मेनली संबंधित है वो कौन है? सिद्ध जसनाथ जी, जिनका अग्नि नृत्य भी प्रसिद्ध है। ठीक है, इनके भक्तों के द्वारा जो अग्नि नृत्य किया जाता है। तो बीकानेर का कतरिया सर सिद्ध जसनाथ जी से संबंधित है। और जाम्बो जी इन्होंने तो विष्णु संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये अलग है। इनमें कन्फ्यूजन भी बहुत बार स्टूडेंट को होता है, तो प्लीज़ इसको थोड़ा आप अलग तरीके से देखिएगा, अलग तरीके से शॉर्ट नोट्स बना करके फिर आपको इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, या कहानी के तौर पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि कोटा के किस शासक के काल से शिकार के दृश्य कोटा चित्र शैली की विशेषता बन गई थी? मतलब क्वेश्चन, तो इसका आंसर जो बनता है कि राजा उम्मेद सिंह से मेनली, अगर कोटा की चित्र शैली के बारे में आप पूछोगे तो इनका जो कार्य था या इनके काल में जो चित्रकला है वो चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। तो जो शिकार के जो दृश्य हैं वो कोटा चित्र शैली की अपने आप में एक विशेषता रही है। तो वो किन के शासक काल में बनी थी? राजा उम्मेद सिंह के समय के अंदर ये ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है